व्हील ऑफ टाइम का पूर्ण संस्करण आ गया है। इस महान कृति को डेमन वर्ल्ड के साथ पश्चिमी फंतासी की बिग 3 कहा जाता है। अद्भुत और सुसंगत है। विशेष प्रभाव डेमन वर्ल्ड से कम नहीं है। देखने के बाद लोग इसके आदी हो जाते हैं। कहानी एक गर्भवती महिला से शुरू होती है जो छिपकर बच्चे को जन्म देने वाली थी। अचानक एक तेज हथियार से हमला होता है और महिला तुरंत लड़ने के लिए उठ जाती है, लेकिन हर बार जब वह हिंसक रूप से लड़ती है उसके पेट में बच्चा हलचल करता है। इस स्थिति में महिला के पास एक ही रास्ता है, उसे एक चाल से जीतना होगा। जैसे ही वह सामने की समस्या सुलझाती है, पीछे से 2 और आ जाते हैं। महिला अपने भाले से दुश्मन के शरीर को भेदती है और फिर उसे 10 मीटर दूर फेंक देती है। अप्रत्याशित रूप से दुश्मन 3 और सैनिक भेजता है। जीवित रहने के लिए महिला को आगे बढ़कर लड़ना पड़ता है। उसकी युद्ध क्षमता इतनी प्रभावशाली है कि 3 पहले तीनों के साथ 2 बार चक्कर लगाती है, फिर अचानक हमला करके उनमें से एक को मार डालती है। लेकिन इसी समय पेट में बच्चा बाहर आने लगता है। पीछे के 2 लोग यह देखकर तेजी से हमला कर देते हैं। जब महिला आखिरी व्यक्ति से निपटने वाली थी, अचानक पेट दर्द ने दुश्मन को पलटवार का मौका दिया। उसने महिला की कमर पर छुरा घोंप दिया। दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई, लेकिन बच्चे के लिए दर्द सहकर अंत में आखिरी व्यक्ति को मार डाला। फिर वह पत्थर के पीछे तक घिसटती है, अपनी पैंट फाड़ देती है और आखिरी ताकत से बच्चे को जन्म देती है। महिला ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा वास्तव में पौराणिक सच्चे ड्रैगन का पुनर्जन्म होगा। 3000 साल पहले सच्चे अजगर ने अपने जीवन की कीमत पर दुष्ट अंधेरी भूमि को सील किया था। अब अंधेरी भूमि फिर से जागेगी और केवल पुनर्जन्म लिया हुआ सच्चा ड्रैगन अनुष्ठान जादूगर और उनके रक्षक लैन सच्चे ड्रैगन की तलाश में है। ये जादूगर विश्व व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित हैं। रक्षक का कर्तव्य जादूगरों की रक्षा करना है। दोनों ने एक अटूट अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुनकर कि सच्चा अजगर पुनर्जन्म लेकर लियानगे गांव में रहता है, दोनों ने फिर से खोज यात्रा शुरू की। यह जगह स्वर्ग जैसी। आज एवेन का वयस्क होने का समारोह था। गांव वाले उसका जश्न मना रहे थे, लेकिन बाहर का मौसम अशुभ था। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति मधुशाला में आया। सभी लोग तनाव में आ गए। आने वाले लैन और टॉम रुई थे, जो सच्चे अजगर को खोजने आए थे। टॉम रुई ने मधुशाला के मालिक को अपना विशाल सर्प अंगूठी दिखाई। दोनों समारोह विश्व के लिए लड़ते हैं और उच्च स्थान रखते हैं। मालिक ने उन्हें उत्तम कमरे दिए, लेकिन गांव वाले चर्चा करने लगे। समारोहों का आगमन गांव में बड़ी घटना का संकेत था। अगले दिन लैन को बकरियों के शव मिले, जिन्हें जानबूझकर एक संख्या के आकार में रखा गया था। यह दर्शाता था कि किसी ने गुप्त रूप से कदम उठाया है। लैन तुरंत टॉम रुई को सूचित करने गया। इस समय टॉम रुई उन 4 लोगों को देख रहा था जो सच्चे अजगर का पुनर्जन्म हो सकते थे। असीम साहस वाला एवेन, दूसरा था रैंड जो अपने पिता के साथ पहाड़ पर रहता था और एवेन से प्यार करता था। तीसरा था मजबूत लोहार पॉलिन और चौथा लेकिन सच्चे अजगर के बारे में सुराग बहुत कम थे और टॉम रुई नहीं जानता था कि वास्तव में कौन सच्चे अजगर का पुनर्जन्म मनाने इकट्ठे हुए। जब एवेन उत्सव में मग्न था, तभी सामने के एक लड़के की छाती में अचानक तेज हथियार से वार किया। अनगिनत पशु राक्षस प्रकट। गांव वाले डर से भाग गए, लेकिन राक्षस उन्हें कैसे जाने देते। उनकी नजर में ये गांव वाले बस चींटियों का झुंड थे। अराजकता में नानीवे एवेन को लेकर छिप गया, लेकिन एक राक्षस ने उन्हें ढूंढ लिया। भागने की कोई जगह नहीं थी। नानीवे ने पेंसिल शार्पनर निकाला लड़ने के लिए, पर वह राक्षस का मुकाबला कैसे कर सकता था। दोनों जल्द ही कोने में फंस गए। संकट के क्षण में प्रकाश की किरण ने राक्षस का शरीर चीर दिया। यह टॉम रुई और लैन थे जो मदद कर। टॉम रुई ने जादू से हमला किया। हालांकि 2 औपचारिक गुरुओं द्वारा एकत्रित चक्र से समय में रक्षक की आंखों को देखना। बाद में दोनों ने मिलकर अनगिनत दुश्मनों को मारा। महिलाओं ने भी एकजुट होकर एक राक्षस को मार गिराया। उसी समय पहाड़ पर रहने वाले लैंड पिता पुत्र पर भी हमला हुआ। संकट में पिता ने एक विशेष तलवार निकाली। लैंड को कभी नहीं पता था कि उसके पिता इतने कुशल थे। पिता पुत्र ने राक्षसों को हराया, लेकिन नैनीवे को बचाते समय एक राक्षस ने उस पर हमला किया और इवान बस देखता रहा जब नैनीवे को घसीटा गया। पास में मूरे भी जादू करते समय राक्षस के हमले से कंधे पर घायल हो गया, जिससे मनुष्य कमजोर पड़ गए और राक्षसों का मनोबल बढ़ गया। वे झुंड में मूरे पर टूट पड़े, जिसे दर्द सहकर बड़ा हमला करना पड़ा। उसने घर की ईंटों को हथियार बनाकर एक एक करके राक्षसों को मारा। जैसे ही आखिरी राक्षस हारा, मूरे और उसके पीछे का घर गिर गया। लैन तुरंत उसे बचाने दौड़ा। भयानक युद्ध अंततः समाप्त। हालांकि लियांगे गांव जीत गया, लेकिन उन्होंने जो कीमत चुकाई वह बहुत भारी थी। पूरा गांव लगभग नष्ट हो गया। मूरे ने सच्ची शक्ति से लैंड के पिता को ठीक किया, लेकिन लैंड आभारी नहीं था, बल्कि उसने आरोप लगाया कि मूरे के आने से ही यह आपदा बताया कि राक्षस डार्क वन के अधीन है, जो सील तोड़ने के लिए सच्चे ड्रैगन की तलाश में है। पुनर्जन्मित ड्रैगन इन 4 में से एक है, इसलिए राक्षस इन्हीं के पीछे है। इससे पहले कि वे मूरे की बात पर विश्वास करें, फिर से राक्षसों की दहाड़ सुनाई दी। एक बड़ी राक्षस सेना गांव के पास पहुंच चुकी थी। मूरे ने 4 को जल्दी से तैयार होकर अपने साथ आने को कहा, ताकि राक्षसों को दूर ले जा सके, अन्यथा पूरा गांव फिर से तबाह हो जाएगा। बचपन से लियांगे गांव में रहते थे और परिवार मित्रों के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते थे। उन्हें मूरे का अनुसरण करना पड़ा, अनिश्चित भविष्य की ओर, जो निश्चित रूप से खतरों से भरा होगा। बॉस को पौराणिक पुनर्जन्मित ड्रैगन पकड़ने में मदद करने के लिए राक्षस सैनिक दिन रात काम कर रहे थे और अंततः अपने लक्ष्य को नौका घाट तक खदेड़ लाए। मूरे जानता था कि राक्षस गहरे पानी से डरते हैं, इसलिए उसने नाविक को 2 गुनी कीमत देकर उन्हें दूसरे किनारे पहुंचाने को कहा। पास से राक्षसों की दहाड़ सुनकर सभी जल्दी करने लगे। जैसे ही नाव पहली महल से निकली, राक्षस नौका घाट पर दिखाई दिए। उनकी बड़ी संख्या ने जल्द ही नदी तट को घेर लिया। युवक डर गए, जबकि राक्षस सैनिक अपने हाथों में आए शिकार को देखकर दर्द से चिल्लाए। तभी एक घुड़सवार 5 आंखों वाला राक्षस धीरे धीरे प्रकट हुआ। वह इन राक्षसों का नेता था, डार्क वन का उच्च सेवक यिन याओ। राक्षसों को पीछा करने से रोकने के लिए उसने रस्सी काट दी। फिर मूरे ने जादू से नाव को गहरे पानी में खींचकर तोड़ना चाहा, लेकिन नाविक सबकी मनाही के बावजूद नदी में कूद गया, अपने परिवार को बचाने। सब बस देखते रहे जैसे वह भंवर में समा गया, झील पर गायब हो गया है। इससे मकबरा भी दुखी है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि राक्षस यहीं नहीं रुकेंगे। जब वे सफेद पैगोडा 2 उपकरणों के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो 4 ड्रैगन अवतार सुरक्षित होंगे। विश्राम के दौरान मकबरा घोड़े को ठीक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे स्वयं को नहीं केवल दूसरों को ठीक कर सकते हैं, इसलिए घायल मकबरा कमजोर होता जा रहा है।
हालांकि रात में मकबरा ने इवान को ढूंढ लिया क्योंकि वह जानता था कि इवान अलग है। परीक्षण के बाद पता चला कि इवान के शरीर में वास्तव में शक्तिशाली ऊर्जा है और वह निश्चित रूप से भविष्य में उसकी मदद करेगा। आधी रात को उसे गले में कुछ फंसा महसूस हुआ। जब उसने हाथ डाला तो एक मृत चमगादड़ निकला और उसके बाद का दृश्य उसे और भी डरा गया। पता चला कि यह सब एक सपना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह चमगादड़ वास्तव में मौजूद था। रैंड ने जल्दी से बाकी तीनों को ढूंढा और पता चला कि उन्होंने भी वही सपना देखा। रैंड को लगा कि यह मकबरे की करामात है, लेकिन मकबरे को लगा कि यह सपना अशुभ है और उन्हें जल्द ही यह जगह छोड़नी चाहिए। लेकिन तभी आगे जाकर देखने वाला लैन क्यू बुरी खबर लेकर आया। सफेद कपड़े वाले लोग सामने थे जो शक्ति का उपयोग करने वाले दो गुरुओं से नफरत करते थे, विशेषकर वादा के पुत्र कहलाने वाले व्यक्ति। वह गुरुओं को मारना अपना शौक समझता था और उनकी सर्प अंगूठियों को ट्रॉफी के रूप में इकट्ठा करता था। अब वादा का पुत्र मकबरे को जाने नहीं देना चाहता था और उसने खुद जांच की कि क्या मकबरे के पास कोई सर्प अंगूठी है। सौभाग्य से मकबरे ने पहले ही अंगूठी लैन को सौंप दी थी, इसलिए वे बच गए और सफेद कपड़े वाले खाली हाथ उन्हें जाने देने को मजबूर हुए। पूरब की ओर चलता रहा और शाम को ही रुकने का फैसला किया, लेकिन पानी लाने जैसे ही वह अपने घायल पैर की जांच कर रहा था, अचानक भेड़ियों का झुंड पीछे से आ गया। पॉलिन डर से हिल नहीं सका और उसके पैर से बहता खून भेड़ियों के लिए घातक आकर्षण था। इस समय भेड़िया धीरे धीरे पेरेंट की ओर चला और उसे देखने के बाद उसके अजीब बात यह थी कि उसने पेरेंट को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि झुंड के साथ जल्दी से चला गया, जिससे पेरेंट भ्रमित रह गया। जब पेरेंट लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था और मुरुई अब खुद को संभाल नहीं सका और बेहोश हो गया। बुरी बात यह थी कि इस समय छाया दानव को पहले ही कई लोग मिल चुके थे और उसने अनगिनत पशुओं के पास हमला करने का आदेश दिया और जल्दी से भागे, देखकर कि राक्षस पास आ रहे थे। लेकिन घोड़े रुक गए और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, जैसे कि आगे कुछ भयानक हो। ऊपर देखने पर उन्होंने देखा कि विशाल शहर की दीवार में एक दरार थी और यह था यहाँ तक कि पशु राक्षस भी इस बुरी शक्ति से डरते थे। जीवित रहने के लिए भेड़िया केवल कुछ लोगों को शहर में लेके सन्नाटा था। हर जगह जलने के निशान थे, लेकिन खंडहरों से शहर की पूर्व समृद्धि दिखाई देती थी। तब भेड़िए ने छाया शहर के इतिहास के बारे में बताया। राक्षस युद्ध के दौरान यह शहर अन्य शहरों की मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए विशाल लेकिन अचानक शहर के सभी जीवित प्राणी एक रात में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। लोग कहते हैं कि यह एक शापित मकबरा है और बुरी शक्ति शहर के केंद्र ने सबको चेतावनी दी कि यहाँ कुछ भी न छुएं, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। सुबह सुबह मैट को एक रहस्यमय आवाज ने जगाया। जब वह देखने गया, उसने एक आकृति को पीछा करने पर उसे सिर्फ एक खजाना संदूक मिला। ऐसा लगा जैसे संदूक की चीज ने मैट को बुलाया। बिना सोचे उसने इसे अंदर मानिक जरा खंजर था। रहस्यमय आवाज उसे ब्लेड निकालने के लिए लुभाती रही और यही वह कदम था जिसने सबका शिकार माल बना, जिसकी जान काले हथियारों के समूह ने मात्र 3 मिनट में ले ली। दूसरे मंगल ग्रहवासी जान बचाकर भागे। अगर पता होता तो शहर में नहीं आते। कई लोग आवाज सुनकर बाहर आए, लेकिन काले हत्यारे ने तेजी से हमला किया और 4 युवकों को तेजी से फैल रहा था कि जल्द ही पूरा शहर उसकी चपेट में आ जाता। इस समय ब्लू के पास म्यूरुई के साथ शहर से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और रैंड और मैट भी एक छोटे रास्ते से भाग गए। ब्लैक किल शहर छोड़ने में असमर्थ था। इवान और पेरीन जल्दी से शहर की दीवार पर पहुंचे, लेकिन वह चीज जल्द ही पीछे आ गई। इस जीवन मृत्यु के क्षण में दोनों ने 100 मीटर ऊंची दीवार से कूदने का फैसला किया। सौभाग्य से नीचे पानी था, जिससे दोनों बच गए, लेकिन अब वे एक दूसरे को नहीं ढूंढ सके। इसलिए टीम को आगे बढ़ने के लिए 3 समूहों में बंटना पड़ा। लेकिन जब लैन म्यूरुई को पानी पिला रहा था, अचानक उसकी गर्दन पर एक चाकू आया। यह नैनिवेई था जो मौत से बच गया था। उसे पूरे 2 दिन घसीटा गया था, सोचकर कि वह राक्षस का भोजन बनेगा। लेकिन बुल डेमन किंग उसे तुरंत खाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि पहले उसने अपने जैसों को स्नैक्स के रूप में मंगाया। नैनिवेई ने मौका देखकर भागने का प्रयास किया। जल्दी से त्यांची गुफा में भागा। देखा कि बुल डेमन किंग गुफा के मुंह पर आ गया है। नैनिवेई केवल चुपचाप पूल में छिप गया। 2 दिनों से भूखे प्यासे बुल डेमन किंग ने आसानी से हार नहीं मानी। वह पूल के किनारे आकर ध्यान से खोजने लगा। नैनिवेई ने धीरे से अपनी स्थिति बदली, लेकिन यह हल्की हरकत भी बुल डेमन किंग ने देख ली। जब वह पूल के किनारे आया, पूल में कोई नहीं था। चालाक राक्षस खुद पानी में उतरा, लेकिन नैनिवेई भी कम चालाक नहीं था। वह राक्षस के पीछे आया, जल्दी से चाकू निकाला और फिर बुल डेमन किंग के दिल में घोंप दिया। खून का पूल फैलते ही नैनिवेई भी पानी से बाहर निकला। मौत से बचने के बाद उसे लगा कि वह अब बहुत मजबूत है, इसलिए उसने म्यूरुई का पता लगाया। लैन से पता चला कि 4 युवक अलग हो गए थे। नैनिवेई ने पहले म्यूरुई का इलाज किया, फिर इवान के समूह की तलाश शुरू की। उसकी मदद से म्यूरुई आखिरकार जागा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे 2 डॉक्टरों की जरूरत थी। सौभाग्य से उन्हें लाल संप्रदाय के 2 डॉक्टर ने लोगान को पकड़ा, जिसने खुद को सच्चे ड्रैगन का अवतार बताया। इस तरह के लोगों को डॉक्टर खतरनाक मानते हैं। कई साल पहले उसने बुरी शक्तियों से बुद्धि को प्रदूषित किया था, जिससे बुद्धिमान पुरुष अपना आत्मनियंत्रण खो देते हैं और अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए लोगान को व्हाइट टॉवर ले जाया जाए। फिर लिया जून तीनों को शिविर में ले गई। ग्रीन संप्रदाय के डॉक्टर कैलेनी के इलाज से म्यूरुई के शरीर से विष पूरी तरह निकल गया। ठीक होते ही म्यूरुई सबसे पहले लोगान से मिलने गया। लोगान के शरीर में शक्ति किसी भी अन्य पुरुष से अधिक थी, उसे नियंत्रित करने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इतने शक्तिशाली लोगान को, क्योंकि यह सब लोगान की योजना थी। उसने पकड़े जाने का नाटक किया, पर वास्तव में वह पूरे शिविर को नष्ट करना चाहता था। लोगान ने एक नजर से दोनों इंस्ट्रूमेंटर्स को हिला दिया और अंधेरी शक्ति से पिंजरे को आसानी से खोल दिया। उसी समय शिविर पर भी हमला हुआ। आकाश में अनगिनत तेज तीर उड़ते दिखे। दोनों गुरुओं ने तीरों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति बढ़ाई और जब लोगान की सेना आई तो उन्होंने तीरों को सेना की ओर मोड़ दिया। हालांकि दुश्मन संख्या में अधिक थे, लेकिन दोनों गुरुओं की शक्ति उनसे कहीं अधिक थी। जल्द ही अधिकांश दुश्मन सैनिकों को हरा दिया गया और दूसरी ओर लोगान का मजाक उड़ा लिया कि वह बस एक पागल होने वाला अजगर है, जिसे जल्द ही उसके अंदर की बुरी शक्तियां हाथ से अप्रभावित था। तभी कैलेनी ने अचानक छिपकर हमला कर दिया। फिर तीनों ने मिलकर लोगान को फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की काली शक्ति तुरंत हथियार बनकर बहनों की रक्षा के लिए कैलेनी ने उन्हें सुरक्षा कवच दिया, पर खुद घातक हथियार की चपेट में आकर जल्द ही सांस लेना बंद कर दिया।
अपने स्वामी को जमीन पर देखकर स्टीफनी भावुक होकर लोगान पर टूट पड़ी, पर कुल्हाड़ी गिरते ही अंधेरी शक्ति ने रास्ता पाया और सबको मार डाला। नैनी ने अपने प्रिय को खून में तड़पता देख अपने भीतर से एक शक्तिशाली चिकित्सा शक्ति निकाली जो घायलों को तुरंत ठीक करने लगी। यहाँ तक कि शक्तिशाली लोगान भी चकित रह गया। दोनों ने यह देखा और जल्दी से अपनी शक्ति लिया, पर केंद्रित की। स्थिति गंभीर थी। लोगान को व्हाइट टावर ले जाने का समय नहीं था, उन्हें अभी उसकी चिकित्सा शक्ति वापस लेनी थी। जैसे ही अंधेरी शक्ति निकाली गई, अनंत शक्ति का आनंद लेने वाले व्यक्ति ने आंसू बहाए। यह शक्ति की लालसा ही थी जिसने इस बुराई को जन्म दिया था। भविष्य में लोगान आम लोगों के पास लौट आएगा, लेकिन जो मर गए वे कभी वापस नहीं आएंगे। जो बचे हैं वे इन योद्धाओं को सम्मान से दफनाएंगे और फिर व्हाइट पैगोडा लौट जाएंगे। इस समय ब्लू स्पैरो चिंतित है कि क्या चारों युवक जीवित हैं। लांडे और मैट अलग होकर व्हाइट टावर की ओर बढ़ रहे थे। वे एक अजीब गांव में पहुंचे जहां अपराधियों को लोहे के पिंजरों में तब तक लटकाया जाता है जब तक उनके शरीर सूख नहीं जाते। मैट अपनी कमर के रत्न की अधिक चिंता करता है। रात में जब कोई नहीं था, वह चुपचाप लाश के पास लौटा, लेकिन उसने नहीं देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा था। वह गांव का बूढ़ा आदमी था, लेकिन कोई साधारण बूढ़ा नहीं। मैट घबरा गया, जबकि बूढ़ा केवल मृतकों को शांति देना चाहता था। जानकर कि मैट रत्न के लिए आया है, बूढ़े ने उसे जल्दी करने और फिर शव को साथ दफनाने को कहा। इस बीच लांडे मधुशाला की मालकिन से बातें कर रहा था। माहौल अच्छा था और वह उसे चुंबन देना चाहता था, लेकिन लांडे ने मना कर दिया। क्रोधित मालकिन ने तलवार निकाली। वह जानती थी कि लांडे और मैट सच्चे ड्रैगन के पुनर्जन्म उम्मीदवार हैं। वह उन्हें डार्क पैलेस ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी आत्मा अंधेरे शक्तियों को बेच दी थी। लांडे जानता था कि वह मालकिन से कमजोर है और केवल दरवाजे पर आशा रख सकता था। मालकिन ने कहा कि वह शक्ति बचाए, यह लोहे का दरवाजा 3 लोगों से भी नहीं टूटेगा। फिर भी लांडे ने दरवाजा पीटना जारी रखा और अचानक वह टूट गया। बचकर निकला लांडे मैट से मिला। मैट कुछ नहीं जानता था और बस साथ भागा। मालकिन ने गांव की जानकारी से उन्हें जल्द ही पकड़ लिया। उसने कहा कि उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। उसने छिपे दानवों को सूचित कर दिया है, आज वे नहीं बच पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, एक छोटे चाकू ने उसका गला छेद दिया। यह बूढ़ा आदमी था जो उन्हें बचाने आया था। उसने दोनों को अपने साथ व्हाइट पैगोडा जाने को कहा। बिना किसी विकल्प के दोनों ने बूढ़े की सलाह मानी। पूरे दिन भागने के बाद वे रात में किसान के घर पर रुके, लेकिन मैट को कुछ गड़बड़ लगी। उसके मुंह में काली रेत घुसी। तभी किसान की छोटी बेटी ने उसे रोटी दी। मैट के चेहरे पर दुर्लभ सौम्यता आई, क्योंकि लड़की ने उसे अपनी 2 छोटी बहनों की याद दिला दी। लड़की ने अपनी गुड़िया मैट को साथी के रूप में दी, लेकिन मैट ने कुछ ऐसा किया जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहा। जब रैंड और बूढ़े आदमी ने मैट को पाया, तब बहुत देर हो चुकी थी। किसान का परिवार खून से लथपथ था और मैट की आंखें खाली थीं, जैसे किसी शक्ति के वश में। उसकी उंगली की दिशा में देखने पर वहां छिपा हुआ दानव था। बूढ़े ने रैंड को मैट को ले जाने को कहा। खुद दानव से निपटने रुका। बाहर जाकर मैट को होश आया। सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध थी। उसने छोटी लड़की के परिवार को मार डाला था। यह दर्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। 1 महीने बाद दोनों आखिरकार व्हाइट टावर पहुंचे। उसी समय इवान और पॉलिन भी एक व्यापारिक काफिले के साथ व्हाइट टावर के पास आए, लेकिन दुर्भाग्य से बेटे ने दोनों को पहचान लिया और अपने आदमियों को उन्हें अपने शिविर में लाने का आदेश दिया। उसने इवान को साफ करवाकर कुर्सी से बांधकर अपने न्याय का इंतजार कराया कि इवान 2 अनुष्ठानों का स्वामी है और पॉलिन उसका रक्षक। इवान को अपनी पहचान स्वीकारने के लिए मजबूर करने हेतु वाड़ा के बेटे ने पॉलिन की ओर देखा और उसकी पीठ पर चाकू से निशान बनाया। इवान अपने दोस्त को पीड़ित देख नहीं सका, इसलिए उसने सर्वोच्च शक्ति, लेकिन वह वास्तव में 2 अनुष्ठानों का स्वामी नहीं था और इस थोड़ी शक्ति से वाड़ा के बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उसका पॉलिन ने मौका देखकर ताकत लगाई। उसकी आंखें जंगली रंग से भर गईं। तभी तंबू के बाहर भेड़िए की आवाज आई। धीरे धीरे पास आते भयानक को देखकर वाड़ा का बेटा पूरी तरह डर गया। इवान ने चाकू उठाकर उसके कंधे में घोंप दिया। जब तक वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके तब तक छोड़ा नहीं। फिर दोनों तंबू से भागे। बाहर भेड़ियों से घिरे थे। दोनों का रास्ता एक भेड़िए ने रोका। पहले लेकिन वह नेता के अपने लाकर मदद करने चला गया। पॉलिन ने अनुमान लगाया कि उसे भेड़ियों पर नियंत्रण की शक्ति है। बाद में दोनों सफलतापूर्वक अगले दिन म्यूरुई को भी मुखबिर से संदेश मिला। वह तुरंत दोनों के निवास पर पहुंचा। देखा कि पॉलिन गंभीर चोटों से बेहोश था। म्यूरुई ने 2 चिकित्सकों से इलाज कराया। इवान ने रैंड और मैट के बारे में पूछा। म्यूरुई ने कहा अभी नहीं मिले, लेकिन वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले उसने रैंड और मैट को देखा था। मैट पहले से ही बेहोश था और जल्द ही लोगान की तरह अंधेरी शक्ति से निगल लिया जाएगा। और इस सब का अपराधी सौभाग्य से म्यूरुई ने समय पर पकड़ लिया। उसने जादू से मैट के मुंह से अंधेरी शक्ति को निकाला और अंत में उसे निगल लिया। दुष्ट कलम के पानी में फिर से लोट किया गया। जैसे ही समारोह पूरा हुआ, लैन ने जल्दी से खंजर हटा दिया। इस घटना ने लैंडे को म्यूरुई पर पूरा भरोसा दिलाया, लेकिन म्यूरुई ने उसे मैट पर नजर रखने को कहा, क्योंकि मैट लंबे समय से अंधेरी शक्ति से प्रभावित था, अनहोनी हो सकती थी। अब सभी सुरक्षित रूप से व्हाइट पैगोडा पहुंच गए हैं। म्यूरुई अगली योजना बनाने वाला है। वह चारों को नीनवे के साथ दुनिया की आंखों तक ले जाएगा, जो वास्तव में एक गुप्त जेल है। 5 में से सच्चा ड्रैगन डार्क लैंड को हराएगा, लेकिन जो उनके बीच खड़ा होगा वह सीधे मर जाएगा। इसलिए जो सच्चा ड्रैगन नहीं है उसकी बलि होगी। लेकिन ये आखिरी 2 वाक्य म्यूरुई ने नहीं कहे। सभी के तैयार होने पर म्यूरुई ने अपनी बुद्धि से समय स्थान का द्वार खोला। यह दुनिया की आंखों तक का सबसे तेज मार्ग था। बीच में एक कदम वास्तविक दुनिया के 160 किलोमीटर के बराबर था। म्यूरुई पहले अंदर गया, बाकी उसके पीछे, लेकिन मैट हिचकिचाया। वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए साथियों के चिल्लाने के बावजूद वह तब तक अटल रहा जब तक द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ। यह किसी ने नहीं सोचा था। नानी वेई ने म्यूरुई से द्वार फिर खोलने को कहा। म्यूरुई ने कहा यह मैट का फैसला था। निर्माता ने भी कहा द्वार दोबारा नहीं खुल सकता, क्योंकि समय स्थान पथ में बुद्धि का उपयोग काली हवा राक्षस को आकर्षित करेगा।
सभी मर जाएंगे। उन्हें म्यूरुई के पीछे आगे बढ़ना ही था। अंधेरे में आगे बढ़ते समय सभी को अत्यंत सावधान रहना होगा, वरना एक गलत कदम उन्हें अंतहीन गहराई में गिरा देगा। 10 मिनट बाद पेइलिन, जिसे रात में देखने की क्षमता थी, ने अचानक बताया कि आगे कुछ है। वह एक मार्गदर्शक पत्थर था, लेकिन उस पर की जानकारी जानबूझकर मिटाई गई थी। म्यूरुई और लैन को तुरंत लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। निर्माता को शिलालेख समझने में समय लगेगा। म्यूरुई ने सबको वहीं आराम करने को कहा, लेकिन जब सब गहरी नींद में थे, इवान ने एक अजीब आवाज सुनी। उसे नहीं पता था कि वह एक राक्षस होगा। इवान को अपने आईक्यू का उपयोग करने पर खेद था, साथ ही काली हवा पहले ही जीवित हो चुकी थी। समूह केवल निकटतम मार्ग की ओर दौड़ सकता था और किसी ने भी नहीं देखा कि उनके पीछे एक आकृति। जैसे ही कई लोग दरवाजे पर पहुंचे, काली हवा ने भी उनका पीछा किया। उन्होंने जल्दी से सारी रोशनी बुझा दी, क्योंकि अंधेरे में लोग आसानी से दिमाग खो देते हैं। फिर काली हवा ने सबको फुसफुसाया कि वे सबको खो देंगे। इन शब्दों से नानीवेई फट गया और उसने फिर से एक शक्तिशाली आईक्यू बुलाकर सभी को स्थिर कर दिया। म्यूरुई ने दरवाजा खोलने का मौका लिया। अंत में कई लोग बिना खतरे के अंतरिक्ष समय द्वीप से भाग गए। रैंड और पेरिन अभी भी काली हवा के फुसफुसाहट से परेशान थे। म्यूरुई ने उन्हें ज्यादा न सोचने की सलाह दी। पशु राक्षसों की हस्तक्षेप के कारण समूह सीधे दुनिया की आंख तक नहीं पहुंचा, बल्कि राक्षसों के खिलाफ अंतिम किले फदारा किले में आ गया। यह दुनिया की आंख से केवल 1 दिन की दूरी पर है और यह रैंड का दूसरा घर है, जहां वे एक अच्छी रात आराम में पहुंचकर म्यूरुई सीमा शहर के स्वामी को पशु राक्षसों से सावधान रहने की चेतावनी देना चाहता था। लेकिन अहंकारी स्वामी ने सुना ही नहीं। उसे विश्वास था कि कैवेन आईको सभी आक्रमणकारियों को रोक सकता है। जब तक कि उसने म्यूरुई को सेना स्थानांतरित करने के बारे में नहीं सुना, तब निगरानी का आदेश दिया। उसी समय एक आदमी गेट से बाहर निकला। वह पैडन था, जो अक्सर 2 नदियों के गांव में आग बेचने जाता था, लेकिन उसकी असली पहचान अंधेरे कारण है कि भले ही ऐसा इंसान जो रहस्य की पैडन अभी भी हर साल लियान के गांव जाने पर जोर देता है, और वह इन सभी वर्षों में उन चारों पर नजर रख रहा है। यह समय के चक्र में सबसे रोमांचक दृश्य है। मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। सीमा शहर का स्वामी सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत है। उन्हें रोकने के लिए अंधेरे में जाना होगा। केवल सच्चा अजगर ही उन्हें हरा सकता है। लेकिन म्यूरुई को नहीं पता था कि वह कौन है, जब तक एक आदमी ने उसे नहीं पाया। पता चला कि रैंड लंबे समय से जानता था कि वह सच्चा अजगर है। मधुशाला में भागते समय उसने अपनी बुद्धि से स्वर्ग का द्वार खोला। अंतरिक्ष समय पथ में उसने राक्षसों को हराया और हेई फेंक के शब्दों ने रैंड के दिल को छेद दिया। फिर भी रैंड ने भविष्यवक्ता को खोज लिया। उसे नकारात्मक उत्तर सुनने की उम्मीद थी, लेकिन वह फिर भी निराश हुआ। जब भविष्यवक्ता बच्चा था, वह गोदाम के दस्तावेजों वाले एक आदमी से मिला। यह रैंड का दत्तक पिता था। उसने युद्ध क्षेत्र में जन्म देने वाली एक महिला को देखा, वही जिसने पहले एपिसोड में युद्ध शक्ति दिखाई थी। लेकिन उसने महिला को नहीं मारा, बल्कि जन्म में मदद की। बच्चे के जन्म के बाद महिला मर गई और दयालु आदमी ने बच्चे को पालने का फैसला किया। यह रैंड का चमत्कारी जन्म है। साथियों की रक्षा के लिए रैंड चुपचाप म्यूरुई के साथ अंधेरी जगह खोजने निकला। दोनों को दानव दर्पण से गुजरना था, ताकि अंधेरे की जेल दुनिया की आंख तक पहुंच सके। ये दानव दर्पण निर्दोष लगते हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ निगल जाते हैं। थोड़ी असावधानी और आप उनके पोषण बन जाएंगे। 1 घंटे बाद म्यूरुई ने आराम करने और शक्ति बचाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दानव दर्पण ने रैंड को निगलने का मौका देखा। रैंड तुरंत जाग गया, लेकिन होश में आने से पहले ही जागते ही उसके बगल में म्यूरुई पर हमला हुआ। आने वाला मंगल ग्रह की छाया में बोल रहा था। रैंड ने जल्दी से धनुष बाण से उसकी आंख पर निशाना लगाया, लेकिन छोटे तीर का कोई असर नहीं हुआ। उसने तीर निगल लिया और मानव रूप प्रकट किया। अंधेरा रैंड को विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहयोग करना चाहता था, दुनिया को अपने अनुसार बदलना चाहता था। लेकिन रैंड का मानना था कि यह सब एक सपना है। अंधेरा जेल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए उसने दर्द से खुद को जगाने का फैसला किया। जब वह जागा, सब कुछ सपने जैसा ही था, यहाँ तक कि म्यूरुई के शब्द भी वही थे। रैंड को एहसास हुआ कि अंधेरा उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तभी पास से जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। राक्षसों की सेना किले पर हमला कर रही थी। दोनों को जल्दी करनी थी। जल्द ही वे दुनिया की आंख पहुंचे और अंधेरा इस गहरे गड्ढे में था। दोनों नीचे पहुंचे। पैरों के नीचे एक विशाल ताई ची द्वार था। रैंड को लगा कुछ उसे नीचे बुला रहा है। उसने हाथ रखा और छूते ही वह लियांगे गांव की झोपड़ी में लौट आया। यहाँ रैंड का एक सुखी परिवार था। हालांकि वह यह सब जानता था, लेकिन यह सब झूठ था। लेकिन वह इस सपने को तोड़ना। इवान यहाँ इतना वास्तविक है, वह न केवल दोनों के मिलने का विवरण जानता है, बल्कि रैंड को वास्तविक भावनाएं भी दे सकता है। रैंड और गहरा फंस गया, लेकिन अगले ही पल इवान स्थिर हो गया, यहाँ तक कि उनका बच्चा भी जम गया। पता चला सब कुछ छिपकर किया गया था। वह रैंड को सुंदरता से लुभाता है। अगर रैंड चाहे तो यह सब वास्तविकता बन सकता है। वास्तविक दुनिया में वह म्यूरुई के पास भी आया। म्यूरुई बुद्धि से लड़ना चाहता था, पर उसने सिर्फ उंगली हिलाकर म्यूरुई की आत्मिक जड़ें मिटा दी। तब से म्यूरुई सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह बिना तैयारी रैंड अंधेरे को चुनता है तो म्यूरुई उसे अपने हाथों से मार डालेगा। उसी समय शहर के लोगों को आखिरकार खतरे का एहसास हुआ। शहर के स्वामी ने गुप्त हथियार लाने का आदेश दिया और खुद सैनिकों के साथ तवेन लव पैलेस की रक्षा करने गए। मोंटेनेग्रो शहर की रक्षा का काम उस बहन को सौंपा गया जो पहले 2 स्वामियों की थी। नैनवी और इवान भी उसकी टीम में शामिल। स्वामी हार जाते तो वे पशु राक्षसों को शहर में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश। राक्षसों की सेना पहले ही महल पहुंच चुकी थी। छिपे दानव के आदेश पर सभी राक्षस महल की दीवारों पर टूट पड़े और शहर का स्वामी तैयार था। युद्ध रात तक चला। हालांकि मनुष्यों के पास अच्छी स्थिति थी, पर पशु राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। वे मानव सीढ़ी से दीवार पर चढ़े। जब स्वामी तलवार बदल रहे थे, एक राक्षस ने भाला बनाकर उन्हें दीवार पर कील दिया। वीर योद्धा ऐसे शहीद हुए और महल पर कब्जा हो गया। पशु राक्षस बांट की तरह शहर की ओर दौड़े। बहन ने जल्दी से चारों में अपनी शक्ति डाली, फिर हर एक से और अधिक शक्ति खींची। देखकर कि राक्षस पास आ गए हैं, बहन ने अपनी परम शक्ति से आकाश से बिजली बुलाई। हालांकि यह तरकीब बहुत प्रभावी है, लेकिन आवश्यक शक्ति इतनी अधिक है कि एक महिला अत्यधिक ऊर्जा इकट्ठा करने से जलने लगती है, और अगर यह जारी रहा तो सभी लोग जल जाएंगे।
लेकिन इस समय बहन रुक नहीं सकती थी। जल्द ही एक और व्यक्ति गिर गया। नानिवे और इवान भी टिक नहीं सके, लेकिन ऊर्जा अभी भी लगातार आ रही थी। नैनिवे इवान को अपनी बेटी को खोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने इवान की सारी ऊर्जा अपने में समा ली, लेकिन इससे उसके जलने की गति भी बढ़ गई। इसी समय बहन आखिरकार रुक गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5 लोगों में से केवल इवान ही बचा। हालांकि इकोऊ के सभी राक्षसों का अंत हो चुका था। शहर के दूसरी ओर संकट अभी शुरू हुआ था। गुप्त सेवक पैडेन छाया राक्षसों के साथ शहर में घुस आया था। वे वेलिल हॉर्न नामक गुप्त हथियार के लिए आए थे। अंतिम युद्ध में इसे बजाने पर कर्म के महानतम नायक इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। यह होकेज में चित्र पुनर्जन्म तकनीक के समान है। हालांकि इस चाल का उपयोग केवल सच्चे ड्रैगन कर सकते हैं, लेकिन हॉर्न के उपयोग से पहले ही पैडेन छाया राक्षसों से सबको खत्म कर सकता है। लेकिन वह पेरेन को नहीं मार सकता, क्योंकि पॉलिन, अवान, नैनवे और मैट सभी दूत हैं। वे समय चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चारों को जीवित रहना होगा। इवान के प्रयासों से नानिवे भी वापस जीवित हो गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैट अंधेरी भूमि में शामिल हो जाएगा। और अब अंधेरी भूमि रैंड का मार्गदर्शन कर रही थी। अगर रैंड और मेहनत करे तो वह अपनी आजादी पा सकता है। लेकिन रैंड ने अचानक अपनी पूरी शक्ति जादुई हथियार पर केंद्रित कर दी। अंतिम विवेक के साथ वह अंधेरी भूमि के सावधानी पूर्वक बुने सपनों के जाल से बच निकला। फिर ऊर्जा से भरे जादुई हथियार से अंधेरी भूमि को नष्ट कर दिया। लेकिन अंधेरी भूमि ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई। रैंड ने सोचा वह जीत गया है, पर खुश नहीं हो सका, क्योंकि उसने अपने भीतर पागल शक्ति महसूस की। उसे डर था कि रैंड ने अंधकार की शक्ति से निकल जाएगा और अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएगा। फिर वह अकेला चला गया और गायब हो गया। मूरुई ने अविनाशी हृदय पत्थर को नष्ट होते देखा और महसूस किया कि मामला इतना सरल नहीं था। समय का पहिया का पहला सीजन यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।